नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मांग भई न भवानी। मांग मांग हे न भवानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अनन्य गति हो गई, किसी अन्य का आश्रय नहीं रहा, तो वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये आकाशवाणी सुनकर महाराज मन प्रसन्न तो हुए, पर यही कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तो क्या आपने मेरे अंतर की अभिलाषा नहीं जानी? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं भी दर्शन देना चाहता हूं, पर मजबूर तो तुमने बना रखा है। महाराज मन बोले मैंने कैसे बनाया? बोले तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। हे निर्गुण निराकार मुझे दर्शन दो, अनंत हमें दर्शन दो। तो जो निराकार है वो दर्शन कैसे दे? अनंत है उसका दर्शन कैसे हो? अनादि है उसका दर्शन कैसे हो? वेद जिसके लिए नेति नेति ये वेद निरूपा, पहले का ऐसा है फिर का ऐसा भी नहीं, ऐसा भी न इति। नेति शब्द का न इति, ऐसा नहीं। तभी तो उपनिषद का मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तद एजति वह चलता है, फिर का तन्ने जति वह नहीं चलता है। अविगति की गति कहत ना आवे। तो ऐसे से दर्शन चाहते हो? श्री महाराज मनु ने कहा तो क्या ये बातें आपके बारे में सही नहीं है? आप ऐसे नहीं हो। भगवान बोले हाँ वैसे ही तो, इसलिए दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दर्शन तो नहीं दे पा रहे, पर एक बात बताओ, क्या आपने इतने भक्तों को दर्शन दिया, ये बातें झूठी हैं? हैं तो सही, फिर हमें दर्शन देने में क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि मेरा कोई रूप नहीं है, पर रूप भक्त बनाता है, बन मैं जाता हूं। आपने कोई रूप नहीं बनाया, बताया नहीं। महाराज मन बोले अब बता रहे, जो स्वरूप बस शिव मन मान, जो कारण मुनि कदाई, यही कारण जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसार, अगम सुगम यही निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप हरि लोचन, कृपा करहु गणपति मोहि। कृपा करो भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगति भगवाना। श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए।
जब महाराज मनु ने कहा कि काकभूषुंड जी के हृदय में जो रूप है उसका दर्शन हो, जो रूप शंकर जी के हृदय में बसता है, श्री सीताराम जी को देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान बोले कुछ मांग लो, अब मांगने वाला ही नहीं बचा, मांगे कौन। सकुछ भी आए मांग नृप मोही, संकोच छोड़कर मुझे मांग लो। संकोच छोड़ना क्या इतना आसान है? संकोची व्यक्ति दुनिया भर की बातें कहेगा पर असली बात कह ही नहीं पाता है। महाराज मनु की भी वही हालत है। संकोच वो जिसके कारण कुछ कहा ना जा सके, और स्नेह वो जिसके कारण परमात्मा के बिना रहा ना जा सके। महाराज मनु न रह पा रहे, न कह पा रहे। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभाव। आप दानियों में शिरोमणि है, आपका प्रभाव है, आप कृपा निधि है, यह आपका स्वभाव है, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले हो गई हमारी प्रशंसा, अब मांगो। तो बोले चाहूं तुम ही, आपको ही चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे, तो संकोच बोले नहीं, समान सुत। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, कि प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है। भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा कहां ढूंढूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले वाह प्रभु, मैंने तो आप जैसा मांगा था, आप कह रहे मेरे जैसा है नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मन से मुझे मांगा है तो मैं तो आऊंगा ही पुत्र बन के, और मेरे जैसा वाणी से मांगा है तो अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भगवान बोले मनु तुम आए थे तो तुमने दंडवत किया था, अब मैं बेटा बनूंगा तो 1000 बार मुझे ही दंडवत करना पड़ेगा तुम्हें। प्रभु यह तो आपकी कृपा है। माता शत्रुपा ने भी वरदान मांगा, माता बनने का सौभाग्य मुझको ही मिले। जो सुख गति आपके भक्तों को मिलती है वो मुझे मिले। अब तुम मनु अनुशासन मानी, अब बसहु जाई सुरपति राजधानी, बसहु समय आने पर जब तुम अयोध्या नरेश बनोगे तब मैं तुम्हारे यहां बेटा बनकर आऊंगा। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, भगवान नहीं आए। दशरथ का अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाया हो जीवन का लक्ष्य पाने के लिए। संयम, 3 विवाह, धर्म, उपासना, ज्ञान, 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा। सत्संग की अयोध्या में रहते हैं पर भगवान नहीं मिले। कब मिले? जब सदगुरु की शरण में गए। परम गुरु राम मिलावनहार। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। हवि माने खीर, भगवान खीर से प्रकट हुए। खीर में 3 चीजें मिलती हैं, दूध, चावल और चीनी। और विलक्षणता ये है कि उसमें और कुछ भी डालो पर ये 3 चीजें होनी चाहिए और तीनों सफेद। दूध है ज्ञान का प्रतीक,
चावल कर्म का और चीनी भक्ति की। ज्ञान कितना ही उत्तम हो, कर्म कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के बिना जिंदगी मीठी नहीं होती। पर शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध दूध। ऐसा नहीं कि एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर में आए, दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर में आए, आज नल ही देर में आए, जब नल आए जल मिलाए तब लाए, ऐसा नहीं। शुद्ध दूध और शुद्ध चावल और शुद्ध चीनी। चीनी की एक विशेषता ऐसी घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं लगता, जो हमारे ज्ञान को कर्म को मीठा बनाती है वह भगवान की भक्ति है। और इन तीनों को मिला दो तो घोल बनता है, आग में तपाओ तब खीर बनती है। परिपक्व ये निष्ठा और ये इन तीनों से बनी हुई खीर को, तपी हुई खीर को जब कोई अपने हृदय अपने भीतर उदरस्थ कर लेता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान माताओं के गर्भ में आए। इसका अर्थ जो सर्वव्यापक है उसे कहीं मान लो वहीं है। कोई ना समझे तो अलग बात। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक बोला पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला चपटी है। दोनों में विवाद हुआ, तब तक तीसरा आदमी निकला। तो एक ने कहा भैया ये दोनों झगड़ रहे हैं कि पृथ्वी कह रहा पृथ्वी गोल, ये कह रहा पृथ्वी चपटी, तुम बताओ। वो बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया जहां पृथ्वी नहीं है। अरे भैया भगवान सब जगह है, इसलिए अगर माता के गर्भ में भी हैं तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान गर्भस्थ हुए, प्रतीक्षा की गई, अब समय आया। नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस, दिवस मध्य दिवस मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। ब्रह्मा जी के साथ देवगण पधारे, स्तुति करके आनंदित होकर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी भगवान प्रकट हुए छोटे से रूप में नहीं, 12 वर्ष की उम्र में, शंख चक्र गदा पद्म लिए। भगवान का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या आनंदित हुई। भगवान ने कहा मैया मैंने वचन दिया था, मैं आ गया, अब तो आपको प्रसन्नता है। कौशल्या जी बोली प्रसन्नता तो है, पर जैसे आना था वैसे नहीं आए। कौन भरोसा करेगा, कौशल्या माता का बेटा है। भगवान बोले क्या करें कि छोटे बन जाओ। छोटे बन गए और छोटे बने तो शांत। कौशल्या जी ने कहा कि छोटे बने तो रोना तो चाहिए।
भगवान बोले हम पे कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? कौशल्या जी बोली अपने पर आपत्ति आती तो सभी रोते हैं, एक आप ही ऐसे हैं कि आपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं।